अब ब्लड में ही हम ब्लड का ग्रुप समझेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं। अभी हम बताएंगे तो ब्लड ग्रुप आप लोग को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले हम ब्लड का क्लॉटिंग समझे थे, उसके पहले कंपोजिशन समझे थे। तो अभी हमारा फोकस रहेगा ब्लड ग्रुप पे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी। हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा खाली ब्लड ग्रुप पे, चूँकि और आरबीसी में हम और पढ़ा चुके हैं। आरबीसी में मतलब कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बता चुके हैं। यहाँ से हमारा फोकस आरबीसी पे रहेगा, ठीक है। प्लाज्मा का जो हम पार्ट पढ़ा चुके हैं उसमें प्लाज्मा, इसमें से प्लाज्मा का हमको मोटा मोटी बात समझनी है, तो ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में क्या है, प्लाज्मा और आरबीसी। ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, शरीर में लिक्विड फॉर्म होता है, ये शरीर में बहता रहता है, और आरबीसी इसी में बहता रहता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, मतलब टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में प्लाज्मा में बहता रहता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा में क्या हो, एंटीबॉडी नामक प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अभी इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो प्लाज्मा को हम, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। और आरबीसी, आरबीसी को हम पढ़े थे, रेड रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। और इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, इसका जीवन काल इसमें कितना होता है शरीर में। तो आरबीसी में होता है एंटीजन, और इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से समझाते हैं, इसको जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी से, ठीक है। जो आरबीसी है वो किसका निर्धारण करता है, ब्लड ग्रुप का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पर अगर एंटीजन, ठीक है, यानी अगर एंटीजन है ऑप्शन तो एंटीजन मारिए, अगर आरबीसी है तो आरबीसी मारिए। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कहाँ होता है, आरबीसी में, ठीक है। किस में, आरबीसी में, एंटीजन में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन में होता है। तो ये कैपिटल और कैपिटल बी। अच्छा, आरबीसी का हम जब पढ़ाए थे तो आरबीसी का हम स्ट्रक्चर बताए थे, इसकी आकृति कैसी होती है, गोला, ठीक है। तो अभी हमें इतना समझ, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे। आरबीसी होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, ग्रुप का निर्धारण एंटीबॉडी एंटीजन करता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, गोला, और दवा की तरह अंदर थोड़ा सा स्लोप में होता है। तो अब हम आगे समझते हैं इसमें ग्रुप। तो ग्रुप को समझने के लिए पहले हम ग्रुप ए को समझते हैं, नहीं कहते कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आप इनका। तो आगे हम समझ लेते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में हम इन्हीं का यूज करेंगे, आरबीसी और इसका एंटीबॉडी और एंटीजन। अच्छा, एंटीबॉडी और एंटीजन को समझ, एंटीजन कैपिटल लिखे हैं, एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से लिखेंगे, और एंटीबॉडी को कैपिटल ए और कैपिटल बी से, ठीक है। तो हम समझते हैं। अब ये देखिए, ब्लड ग्रुप डॉक्टर कैसे निकालते हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। डॉक्टर करता क्या है कि माइक्रोस्कोप से क्या करता है, बहुत सिंपल होता है। माइक्रोस्कोप से क्या करता है कि, अब ये समझिए, तो ये आरबीसी है, ठीक है। और आरबीसी के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये आरबीसी के ऊपर ये क्या है, एंटीजन। आरबीसी के ऊपर ये क्या है, कैपिटल ए एंटीजन, ठीक है। ए मतलब ए को हम जब आधा लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, अगर ए को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसे कर देंगे तो उसी चीज़ को मिटा देंगे तो यही है। तो जो ए क्या कहते हैं, आरबीसी है, उसके ऊपर अगर एंटीजन ए है, अगर आरबीसी है, इसको ध्यान से समझिए, अगर आरबीसी है, ठीक है, मतलब एंटीजन, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ए, ऐसे का स्ट्रक्चर है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बी आप लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं बी, ठीक है, ऐसे। तो इसका आधा आप देखेंगे तो ऐसे, तो क्या कहते हैं, तो एंटीबॉडी क्या होता है, स्मॉल बी, और एंटीजन क्या होता है, कैपिटल ए। तो जो क्या कहते हैं, आरबीसी के ऊपर जो एक ए है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप बी में क्या होता है, ग्रुप बी में क्या होता है कि जो ये एंटीजन है, कैपिटल बी, एंटीजन जो बी है, इसके बाहरी जो है, यानी जो आरबीसी के ऊपर जो बी है स्मॉल वाला, तो ये बी हो जाता है, यानी एंटीजन बी। और एंटीबॉडी क्या होता है, बी, यानी ये वाला बी, अगर बी को ऐसे बनाएंगे तो ये चोखाकरण हो जाएगा, ठीक है। और अब ये समझिए कि ब्लड, अच्छा आप ये समझिए कि जो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी है, अगर ब्लड में है, अगर ठीक है, अगर ब्लड में बह रहे हैं दोनों, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो ये वाला इसमें नहीं फंसेगा, फंसेगा ऐसे, फंसेगा नहीं, फंसेगा। और ये वाला इसमें नहीं फंसेगा, इस वाले में।
और बी जो है इसमें नहीं फंसेगा। तो क्या होगा, अगर ये दोनों एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी अगर दोनों फंसेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर फंस जाएंगे दोनों, अगर इसमें ये फंस जाएगा तो ब्लड क्या होगा, शरीर में क्या होगा, रुक जाएगा एक जगह। तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग करने लगेगा, यानी एक जगह फंस जाएगा, उससे क्या होगा, पेशेंट की मौत हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि आप देखेंगे भगवान इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, ये एंटीजन ए ऐसे रहता है और एंटीबॉडी ये ऐसे रहता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो कर देता है। तो ग्रुप बी में होगा। अच्छा, ग्रुप ए बी में क्या होता है, अब ग्रुप ए बी में देखिए, अब ग्रुप ए बी में क्या है, यहाँ पे है एंटीजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटीजन ए हो गया, यहाँ एंटीजन ए हो गया और एंटीजन बी, एंटीजन ए एंटीजन बी। अब यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी होता ही नहीं। अगर एंटीबॉडी होता, अब सपोज करिए अगर एंटीबॉडी होता यहाँ पे तो क्या होता, अगर एंटीबॉडी यहाँ होता तो ये दोनों क्या होता है, फंस जाते। अब फंसने के कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, फिर मौत हो जाती। तो अगर आपको, अब ये क्या होता है, पेशेंट क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि इसको माइक्रोस्कोप से क्या करता है कि वो देख लेता है आरबीसी के ऊपर कैसा स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे है तो समझ जाएगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर ऐसे रहता है इसके आरबीसी के ऊपर अगर बी है, वो सिंपल है, को आप माइक्रोस्कोप रहे तो आप भी बता सकते हैं। तो अगर ये ऊपर है ऐसे, मतलब इस वाले आकृति में है आरबीसी के ऊपर, तो क्या हो जाए, ब्लड ग्रुप बी। और इसमें कहीं पर अगर मतलब एक चौकोर वाला, मतलब एक को ये ट्रेंगल वाला और एक बी वाला अगर मिल गया तो एंटीजन ए एंटीजन बी अगर आरबीसी के ऊपर मिल गया दोनों और एंटीबॉडी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। अब इसके आगे अब एक बार इसको समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसको लैंड स्टीनर वैज्ञानिक दिया था प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा 60% था और उसके आगे क्या कार्पल्स थे, कार्पल में 40% था, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे। तो अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ आरबीसी पे। तो प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड, और लिक्विड में क्या होता है, आरबीसी बहता रहता है और इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन, और इसमें जब ये बहता रहता है तो क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन होता है, और एंटीजन ए और एंटीजन बी, कैपिटल ए कैपिटल बी लिखते हैं। और इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन, ठीक है। तो ये होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए को पहचान करनी है तो कैसा होगा, अगर आरबीसी के ऊपर ऐसे ट्रेंगल वाला स्ट्रक्चर होगा तो ब्लड ग्रुप ए, अगर ऐसे वाला स्ट्रक्चर रहेगा ब्लड ग्रुप बी, और जिसमें एक ट्रेंगल और एक बी वाला अगर होगा एंटीजन आरबीसी के ऊपर तो उसको हम ब्लड ग्रुप ए बी बोल देंगे। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए बी में। अब ब्लड ग्रुप ओ समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को समझना है तो क्या होता है, ओ को तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है कि एकदम सिंपल, ना ही इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ना ही इसमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसमें टाइम लग जाता है। ब्लड ग्रुप ओ है ये, ठीक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, इसमें ना ही एंटीजन ए पाया जाता है, ना ही इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर माइक्रोस्कोप अगर आप इसे देखेंगे आरबीसी के ऊपर अगर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ समझ में आ जाता है। और होता क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एंटीजन यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, मतलब ए और बी पाया जाता है, तो हाँ क्वेश्चन होगा हाँ। इसमें एंटीजन पाया जाता है, नहीं, इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है, ये सपाट है
अब इसमें क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर अगर एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी है, तो ये दोनों अगर इसमें आएंगे तो ये दोनों दोनों का मतलब वो नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता रहता है। और क्या है कि अगर पूछा जाए तो कौन सा पेशेंट सबसे ज़्यादा मतलब किस ग्रुप के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, तो ए बी वाले अगर आप देखेंगे उसमें ए बी में क्या था, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या था, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों था, मतलब एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों था उसमें। तो उसमें क्या था, ज़्यादातर बीमारी उस वाले ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले के होती है। ओ में क्या है, ओ आप बायोलॉजिकली देखेंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले, तो इसमें बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप निकालने के लिए क्या होता है कि अगर ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर अगर ए है, ट्रेंगल वाला स्ट्रक्चर, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर अगर ए वाला ट्रेंगल वाला स्ट्रक्चर है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्मॉल ए वाला। अगर ब्लड ग्रुप अगर आरबीसी के ऊपर बी वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और ए बी में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा, दोनों हो गए, मतलब उसमें ट्रेंगल वाला भी रहेगा और बी वाला भी होगा, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ओ में क्या होगा, ना ही ट्रेंगल वाला होगा ना ही बी वाला होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप पहचानने का है। इसमें माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हैं डॉक्टर तो उसको पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। रेसस फैक्टर RHS फैक्टर, जिसे बोलते हैं RH फैक्टर। इसे स्टीनर वीनर नामक वैज्ञानिक ने ठीक है, ये RSS फैक्टर है, आर जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या होता है कि ये मतलब मनुष्यों में नहीं होता है। ठीक है, ये बंदरों में होता है। तो बंदरों में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जो बंदर होते हैं तो उसमें क्या था कि जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनके ग्रुप में क्या था कि इसमें एक ये भी था, मतलब ए वाला ग्रुप भी था और एक इसमें चौकोर स्ट्रक्चर भी आ रही भी। तो इन्होंने जब बंदरों के ब्लड ग्रुप की जांच करना शुरू किया तो उसमें क्या था कि कुछ बंदरों में तो मतलब सिंपल दिखा जिसमें ए बी, कुछ बंदरों में इन्होंने देखा कि कुछ चौकोर जैसी स्ट्रक्चर थी, कुछ बंदरों में इन्होंने चौकोर जैसी स्ट्रक्चर, यानी जिसमें चौकोर वाली स्ट्रक्चर होगी वो क्या होंगे, RH पॉजिटिव। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया है। रेसस एक बंदर था तो इसे बोलते RH पॉजिटिव, यानी जिसमें उपस्थित है वो RH पॉजिटिव, जिसमें उपस्थित नहीं है उसे RH निगेटिव बोलते हैं, RH निगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें जो एंटीजन ए एंटीजन बी, तो इस उसके साथ साथ इसमें क्या था कि एक स्ट्रक्चर इसमें ऐसे मिल रही थी, जिसके कारण उन्होंने इसका जिस बंदर में उपस्थित था उसको इन्होंने कहा RH पॉजिटिव, जिसमें उपस्थित नहीं था इसे बोलते हैं RH निगेटिव। ठीक है, तो ये बंदरों में पाया जाता है। तो इसमें बस इतना ही है। कभी कोई पूछता है RH फैक्टर क्या होता है तो इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे जिसको डोनर बोलते हैं, डोनर, और एक होता है डोनर के साथ एक होता है रिसीवर, जिसे एक्सेप्टर बोलते हैं, रिसीवर। ठीक है, तो डोनर किसे बोलते हैं, तो डोनर किसे बोलते हैं, डोनर ब्लड ग्रुप डोनर मतलब यह है कि वो जो सबको दे सके, ए को दे सके, ए बी को दे सके और बी को दे सके, तो उसको क्या बोलते हैं, डोनर।
तो डोनर क्या है, ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है, आप स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, टेक्निकली इसे ओ बोला जाता है, लेकिन यह है कि इस ओ निगेटिव होता है, ठीक है। तो ओ निगेटिव वाला क्या होता है, वो सबको दे सकता है। तो ओ निगेटिव वाला में हम देखे तो उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते थे। आप जब ब्लड ग्रुप ओ देख रहे थे तो उसमें एंटीजन ए नहीं, मतलब एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या था, तो ये क्या है, ऐसा ब्लड ग्रुप है ओ निगेटिव जो सबको दे सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। और रिसीवर क्या होता है, रिसीवर मतलब ये हुआ कि जो सबसे ले सकता है। तो इसमें था ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ए बी पॉजिटिव मतलब ये था कि ये सबको सबसे ले सकता है, मतलब सबसे, ये सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ए बी की स्ट्रक्चर में क्या था, मतलब इंटीजन ए भी था और उसमें ए था भी, ए बी भी था। तो ए बी दोनों उपस्थित था, इसलिए ए बी में क्या होता है, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डोनर, यानी सर्वात्रिक सर्वदाता इसको बोलते हैं, ये सर्वग्राही हो गया, ठीक है। एक होता है इरेथ्रोब्लास्टेसिस, ये बीमारी होती है, इरेथ्रोस्टेसिस, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टेसिस अगर मेल निगेटिव है, मेल का अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है और फीमेल का पॉजिटिव है, तो इरेथ्रोब्लास्टेसिस क्या होता है कि अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और किसी फीमेल यानी महिला का जो ब्लड ग्रुप है अगर वो पॉजिटिव है, तो उसके एक बच्चे के जन्म के बाद जो दूसरा बच्चा होगा वो जिंदा नहीं रहता, यानी वो मर जाता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो महिला होगी उसके एम्ब्रॉयन भ्रूण में क्या होता है कि अगर 3 महीने का अगर भ्रूण हो, मतलब एम्ब्रॉयन हुआ, उसमें क्या होता है कि उसमें जो क्या होती है कि जो उसका जो मेल का जो ब्लड ग्रुप है और जो फीमेल का ब्लड ग्रुप है, जब दोनों मैच करता है, उसमें क्या होता है, एम्ब्रॉयन का जो है डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे की मौत हो जाती है, यानी डिलीवरी से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टेसिस, जिसके कारण क्या होती है कि एक बच्चे के बाद फिर उसका दूसरा जो बच्चा होगा वो लगातार उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम पहचानने के लिए कैसे, जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ब्लड ग्रुप ए का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम एंटीजन ए यानी आरबीसी के ऊपर क्या होगा, ए वाली स्ट्रक्चर होगी, बस एंटीजन यानी आरबीसी की स्ट्रक्चर ऐसे, एंटीजन मतलब ये वाला, तब ए है तो अगर हमें पहचानना हो कि ब्लड ग्रुप कौन सा है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब बी के ऊपर ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, यहाँ पे बी हो जाता है। ए बी में क्या हो जाता है, दोनों होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है, मतलब एंटीजन यानी ए और बी दोनों रहेगा आरबीसी के ऊपर, तो उस एंटीजन, तो वो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। ओ में क्या होता है कि उसमें एंटीजन होता अनुपस्थित होता है, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी होता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी अगर जैसे यूँ समझिए, अगर आप ये देखिए कि ये ब्लड ग्रुप ए है और ये बी है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, आप ये देखिए, ये एंटीजन एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी बी है। अगर ब्लड ग्रुप बी वाला अगर ब्लड ग्रुप ए में चढ़ा दिया जाए तो पेशेंट का क्या होगा, तो पेशेंट को उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब कैसे होगा, ये जो एंटीजन ए है, एंटीजन ए क्या करता है कि अगर एंटीजन ए अगर हम ब्लड क्या कहते हैं सेम ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाएंगे, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे
जैसे एंटीजन ए है ये वाला, ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या कहते हैं, गलत कर दिए,